प्रिय विद्यार्थियों, मैं ममता रानी, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी हाई स्कूल नाईवाला, आज आपके साथ मैं बात करूंगी सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, मेरा इत्यादि। बच्चों, आपको पता है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हमें करना क्यों आवश्यक है? तो आपको बता दें, हमने पहले संज्ञा की हुई है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी वाक्य में बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने के कारण जो वाक्य में अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता, वो सुंदर नहीं लगता, उस सुंदरता को बढ़ाने के लिए और वाक्य में संज्ञा शब्दों को कम से कम प्रयोग करने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि रीना मेरी सबसे अच्छी सहेली है। रीना की माताजी एक अध्यापिका हैं। रीना और मैं हर रोज़ इकट्ठे स्कूल जाते हैं। तो अब इसमें मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगी कि रीना मेरी सबसे अच्छी सहेली है, उसके माताजी एक अध्यापिका हैं, वो और मैं दोनों इकट्ठे स्कूल जाते हैं। तो बच्चों, ये तो बात हुई कि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, ये तो हो गया सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे एक एक भेद के बारे में कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, सुनने वाले के लिए, किसी अन्य के लिए प्रयोग होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वो। मैं बाज़ार गई, तुम क्या खा रहे हो, वो कौन है। तो किसी व्यक्ति का बोध, व्यक्ति के नाम के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह अखबार है,
यह मेरी बहन है, इत्यादि। तो हमें पता लग रहा है कि वो चीज़ दूर या नज़दीक, वो हम उसका संकेत कर रहे हैं। तो अनिश्चयवाचक, अनिश्चय यानी जिसका कोई निश्चय ना हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई तो भोजन खाएगा, मुझे कुछ तो चाहिए। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध अर्थात जोड़ना। जिन सर्वनाम शब्दों से दो पदों के बीच का संबंध पता चले, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। तो ये दो पद हैं जिनको कि आपस में ये दो शब्द जोड़ रहे हैं। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक अर्थात कुछ पूछना, कुछ प्रश्न करना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कब, कहाँ, कैसे। तुम कब स्कूल जाओगे, मेरी पुस्तक कहाँ है, कौन आया था, तुम कैसे हो, इत्यादि। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपने लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है, यानी जो काम कर रहा है उसके लिए किया जाता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बालक अपने आप सो जाएगा, मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा। उम्मीद है कि आपको सर्वनाम से संबंधित सभी जो शंकाएं हैं दूर हो गई होंगी और आपको अच्छे से सर्वनाम की परिभाषा और उनके भेद के बारे में ज्ञान हो गया होगा। कितने मिनट